हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इसमें डिफरेंट ट्वाइस को हमें कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इन हाउ मेनी वेज 29 डिफरेंट ट्वाइस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 चिल्ड्रन इन द ग्रुप्स ऑफ 1 2 3 3 5 5 5 5। ठीक है, हमारे पास 29 डिफरेंट टॉयज हैं और इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में? कुल मिलाकर के 8 लोगों में। तो 8 लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1 2 3 3 5 5 5 5 इस तरह से हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, यहां पर रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज नहीं हुआ है। जब रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पहले वाले को एक ऑब्जेक्ट मिले, दूसरे वाले को 2 मिले, तीसरे वाले को 3 मिले, चौथे वाले को 4 मिले और अंतिम के 4 बच्चों को 5-5 खिलौने मिले। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि इस तरह इसी ग्रुप में बांट दो बस। ठीक है, 8 ग्रुप बना करके 8 बच्चों में बांट दो। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। और अगर रिस्पेक्टिवली लगा होता तो हम पहले वाले को 1 देते, दूसरे वाले को 2 देते, तीसरे वाले को 3, ऐसे करके बांटते। यहां पर यह है मतलब किसी 4 को 5-5 खिलौने मिल जाएं और किसी 2 बच्चे को 3-3 खिलौने मिल जाएं, किसी एक को 1 खिलौना मिले, किसी एक को 2 खिलौना मिले। ऐसा ही कहा जा रहा है तुमसे। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना? तो देखो एक फार्मूला आप लोग पहले तो याद रखिए। डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डिवीजन इनटू नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल है ना, इसका नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल है। ये इनटू के साथ ये अलग है और नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल अलग है। ठीक है, जैसे हमारे पास 8 बच्चे हैं तो यहां पे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसमें ये डिवीजन क्या होता है तो इन सब के बारे में अब तुम लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। और इसका जो आंसर आएगा इसको देख करके तुम किसी भी तरह का इस तरह का जो मिलता जुलता क्वेश्चन होगा कि सबको अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले या सबको सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले, ये सारे क्वेश्चन इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सारी चीजें मिली हुई हैं। तो इसका एक बार आंसर आ जाएगा। इसका मैं जब जैसे ही तुम्हें आंसर लिख के दिखाऊंगा तो तुम्हें इसमें यह पता चल जाएगा कि अगर सबको बराबर मिले तो क्या करना होगा और सबको अलग अलग मिले तो क्या करना होगा। इसमें मैंने अलग अलग और बराबर दोनों केसेस में ले लिया। तो मतलब ये डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को पूरी तरह से कवर कर देगा। ठीक है, तो अभी ये तो मैं थोड़ा सा बाद में लिखूंगा। पहले मैं तुम लोग बता दूं डिवीजन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास 10 खिलौने हैं, ठीक है, और हमें 4 बच्चों में बांटना है 1 2 3 4 के ग्रुप में। ठीक है, 1 2 3 4 के हमें ग्रुप में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास मान लो 10 खिलौने हैं, तो 10 खिलौने हैं और 4 बच्चे हैं और उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी एक को 1 खिलौना मिले, किसी एक को 2 मिले, किसी एक को 3 मिले, किसी एक को 4 मिले। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसमें डिवीजन का क्या मतलब होता है इसको बताने के लिए देखो, जैसे हमारे पास 10 खिलौने हैं तो मेज पर हमने 1 खिलौना यहां रख दिया, 2 खिलौने यहां रख दिए, 3 खिलौने यहां रख दिए और 4 खिलौने यहां रख दिए। हमने 4 ग्रुप बनाया। ये जो ग्रुप बनाते हैं ना, चीजों को बांटने के पहले जो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप फॉर्मिंग को हम लोग डिवीजन कहते हैं। डिवीजन मतलब हमने चीजें जिनको बांटना है उनको पहले अलग अलग किया, उसके बाद हम उसे लोगों को देना शुरू करेंगे। इसको एक ऐसे तरीके से समझ लो, जैसे मान लो कोई टीचर है, वो 4 बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। कोई टीचर हैं वो 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनके पास 10 किताबें हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये 10 किताबें अपने चारों बच्चों में बांटेंगे, 1 2 3 4 के ग्रुप में बांट देंगे। ठीक है, मतलब 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा 1 किताब पा जाएगा, किसी एक को हम 2 किताब दे देंगे, किसी एक को 3 किताब दे देंगे, किसी एक को 4 किताब दे देंगे। किसको देंगे 1 किताब ये कुछ कंफर्म नहीं है। किसी एक को 1 दे देंगे, किसी एक को 4 दे देंगे, किसी एक को 2 दे देंगे, किसी एक को 3 दे देंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो 4 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो अभी आए नहीं हैं और टीचर के घर पर
10 किताबें हैं, उन्होंने सोचा है कि आज डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरह से इस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो क्या करेंगे, वो 4 बैग निकालेंगे और पहले वाले, और चारों बैग जो निकले हैं उनमें पहले वाले बैग में 1 किताब रख देंगे, दूसरे वाले बैग में 2 किताब रख देंगे, तीसरे वाले बैग में 3 किताब रख देंगे, चौथे वाले बैग में 4 किताब रख देंगे। बच्चे आए नहीं हैं, पर टीचर ने इस तरह से ग्रुप बना लिया। तो टीचर ने 4 बैग में 1, 2, 3 और ये 4 ऐसे करके 4 बैग तैयार कर लिए। जिस हिसाब से उनको बांटना है उस हिसाब से उन्होंने उस बैग को तैयार कर लिया, 1, 2, 3, 4 बुक्स डाल डाल करके। तो ये अभी बच्चों को हैंडओवर नहीं किया गया है। तो ये जो ग्रुपिंग करना हुआ, इसी को हम डिवीजन कहते हैं, चीजों को डिवाइड करना। ठीक है, अब बच्चे आए, उनके सामने बैठ गए, उन्होंने पहला वाला झोला उठाया। पहले वाले झोले को देने का तरीका 4 है, क्योंकि 4 बच्चे बैठे हुए हैं ना। तो पहला वाला बैग उठाया या कोई भी बैग उठाया, उन्होंने, उनका जो मन करे किसी भी बैग को पहले उठा सकते हैं, उन्होंने उसमें से 1 बैग उठाया। उसको देने का तरीका 4 है। देंगे किसी एक को, तरीका तो 4 है भाई, देंगे किसी एक को, पर टीचर के पास तरीका तो 4 है ना उसको हैंड ओवर करने का। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद जब पहले वाले बैग को दे लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा वाला बैग उठाया। उन्होंने दूसरा वाला बैग उठाया और उसको बांटने का तरीका उनके पास, मतलब उसको हैंडओवर करने का तरीका उनके पास 3 है। क्यों? क्योंकि 4 बच्चों में कोई एक तो पाई गया होगा। फिर दूसरा वाला जो बैग उठाया उसको हैंडओवर करने का तरीका कितना है? 3 है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर तीसरा वाला बैग उठाया। तीसरे वाले बैग को देने का तरीका, हैंडओवर करने का तरीका बच्चों में 2 है। और चौथे वाले बैग उठाया तो एक ही बच्चा नहीं पाया होगा तो उसको दे दिए होंगे। कुल मिलाकर के डिवीजन का आंसर अगर आ जाए तो इनटू, जैसे ये 4 बैग्स हैं, अब 4 बच्चों में बांटना है तो इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो डिवीजन अलग बात है। डिवीजन का मतलब है चीजों को अलग अलग ग्रुप में तोड़ना। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि इन डिवीजन किए गए ऑब्जेक्ट्स का को जो है कई लोगों में हैंडओवर करना। तो इसका जो आंसर आता है मैं लिख देता हूं और इससे तुम्हें पूरा आइडिया बन जाएगा क्या कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने एक ही क्वेश्चन लिया और इसी क्वेश्चन से तुम्हारा मैं कॉन्सेप्ट पूरा सॉलिड कराने की कोशिश करूंगा और ये हो जाएगा। चलिए, तो डिवीजन का आंसर आता है जितने ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन को हम बांट रहे हैं पहले उतना फैक्टोरियल कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर 29 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कर दिया ऊपर। ठीक, चलिए 29 फैक्टोरियल के बाद ये देखिए यहां पर 1 2 3 3 5 5 5 5 लिखा हो तो यहां पर क्या करेंगे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। जितने ग्रुप में आपको डिवाइड करना है तो आप पहले इनके फैक्टोरियल्स कर लीजिए। सब अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल, सबके अलग अलग फैक्टोरियल करके हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इनटू इसके बाद क्या करना है, इनटू, अब देखो यहां पर इन दोनों की संख्या सेम है ना, 2 ग्रुप्स हैं उनकी संख्या सेम है। ठीक है, तो यहां पर 2 हैं तो इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ऐसे ही ये चारों की संख्या सेम है तो इनटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये 8 के 8 सेम होते, मान लीजिए, तो इनटू 1/8 फैक्टोरियल कर रहे होते। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हमें क्या डिवाइड करना होता है, जितने ग्रुप्स की संख्या समान होती है, जितने ग्रुप्स में समानों की संख्या समान होती है उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। यहां पे 2 ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो 2 फैक्टोरियल, 4 ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो 4 फैक्टोरियल। और कितने लोगों में बांटना है हमें, ये कुल मिला के 8 लोगों में बांटना है तो इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये सिस्टम समझ में आ जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में कि अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसे हमें 5 बच्चों में बराबर बांटना है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 बच्चों में बराबर बांटना है, तो हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने तुम्हें यहां बताया इसका यूज करके तुम इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा बताओ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बोलो, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, देख लो, समझ लो।
और बुक्स में देखो ध्यान दो, इसको इस तरीके से फार्मूलाइज किया गया है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल पावर 5। याद करो mn फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल पावर n। याद आ रहा है? ना भी याद आ रहा हो टेंशन मत लो, तुम ये सोचा करो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने ग्रुप्स हैं, जितने सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाले ग्रुप्स हैं, उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है पहले वाले ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पर क्या होता है कितने ऑब्जेक्ट्स, यहां पर क्या होता है किस तरह से हम ग्रुप बना रहे हैं, यहां पर क्या होता है कितने ग्रुप्स सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाले हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और कितने लोगों में बांटना है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। कोई भी क्वेश्चन ये लोग तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा इस टाइप में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, इसी के साथ हुआ है। अच्छा अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे 1 2 3 4 के ग्रुप में 4 बच्चों में बांट दो, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या करोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ध्यान दो, और इंटू 4 फैक्टोरियल, काम खत्म हो गया। अब इसमें ये वाली सिचुएशन नहीं आई, ये वाली सिचुएशन आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहां पर कोई भी दो ग्रुप सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वाला है ही नहीं है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, और अनइक्वल इक्वल सब मिला दो वो भी हो गया। सारी खिचड़ी बना दी जाए कि अलग अलग भी मिले, सेम में मिले, और अलग अलग ग्रुप में सेम मिले, मतलब 4 लोगों को अलग सेम मिले, 2 लोगों को अलग सेम मिले, और 2 लोगों को एकदम अलग अलग टाइप में मिले चीजें। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डिवीजन इनटू नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल कर लीजिएगा, और डिवीजन के लिए आप लोग टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने फैक्टोरियल से पहले जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतना फैक्टोरियल ऊपर कर दीजिए, 1 फैक्टोरियल, और जितने अलग अलग है पहले सबका फैक्टोरियल डिवाइड करिए, फिर 1 अपॉन जितने ग्रुप्स सेम संख्या में है उसमें चीजों की संख्या सेम है, यहां पर 2 है और यहां पे 4 है, उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहां मैं 2 नहीं लिखूंगा नहीं तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे ये 2 फैक्टोरियल, यहां पे 4, यहां पे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और कुल मिला के जब ये अलग अलग हमने ग्रुप बना लिया, उसके बाद हमें इन बने हुए 8 ग्रुप्स को हमें 8 बच्चों में बांटना है। तो उसमें से पहला वाला ग्रुप उठाएंगे, उसको बांटने का तरीका 8, भाई 8 बच्चे हैं ना, तो हमने 8 ग्रुप बना लिए हैं, 8 झोले तैयार कर लिए हैं, 8 बैग्स में चीजों को भर लिया है। जैसे हमने सोचा था उस तरीके से हमने भर लिया है, 8 झोले बना लिए हैं हमने। पहला वाला झोला उठा के भेजने का तरीका, हैंडओवर करने का तरीका 8 होगा, दूसरे वाले बैग को हैंडओवर करने का तरीका 7 होगा, तीसरे वाले को 6 होगा, चौथे वाले, ऐसे करते करते 8 7 6 5 4 3 2 1 पूरा 8 हैंडओवर हो जाएंगे। 8 फैक्टोरियल, सबको जब मल्टीप्लाई करोगे 8 फैक्टोरियल होता है। तो जितने लोग होते हैं उतने फैक्टोरियल से हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और करके बताओ तुम लोग। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास हमें इस तरह से बांटना हो 2 2 2 और 4 4 5, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, मान लीजिए हमारे पास 19 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए 19 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसे हमें 6 लोगों में इस तरीके से बांटना है। ठीक है, तो बताइए कि अगर 19 ट्वाइस हैं और हमें 6 बच्चों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या आंसर होगा? बोलो, जल्दी बोलो। 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल पावर 3 4 फैक्टोरियल पावर 2, सही है, और इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? ये समझ में आ रहा है? अरे 2 2 2 3 बार ना, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 3 बार हुआ होगा तो 2 फैक्टोरियल पावर 3 कर दिया। 4 फैक्टोरियल 2 बार हुआ होगा, इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, देख रहे हो, 2 फैक्टोरियल, और इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू क्या कर देंगे, चलो इधर ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, ठीक है, हाँ, इंटू बताओ क्या होगा, इंटू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, काम खत्म हो गया। हो गया क्लियर? तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने आज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन भी समझ लिया है।
ये अगर जो आप बाद में जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अगर ये मल्टीप्लाई ना करो तो जो बचा हुआ ये इक्वल डिवीजन का आंसर है। ठीक है, कि हम किस तरह से ग्रुप बनाएं। इतने 10 खिलौने हैं, हमें 5 ग्रुप बनाने हैं बराबर बराबर ऑब्जेक्ट्स वाले। तो किस तरह से हम ग्रुप बनाएं, अगर तुमसे ग्रुप बनाने के लिए कह दिया जाता है तो ये जो आंसर है ना पहले जो ब्रैकेट में है, तो ये इक्वल डिवीजन का आंसर है। इनटू नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, इनटू जब नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिवीजन इनटू नंबर ऑफ पर्सन फैक्टोरियल बराबर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले वाले ब्रैकेट अगर डिवीजन के लिए आंसर निकालना होगा तो ये पहला वाला आंसर निकाल देना, और जब आप फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज मैंने आप लोगों के लिए इक्वल डिवीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ करा दिया है। इसी को आप अच्छी तरीके से मनन कर लीजिएगा, सोचिएगा, इसको नोट करिएगा, बड़ा काम आएगा आप लोगों के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।